हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए हम लोग वी लेटर की बात करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज काफ़ी हद तक ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है और अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम ए टू जेड कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके सारे एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं क्रूशियल साबित होगा। चाहे आपका वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी कोई भी हो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वी लेटर से 100 वर्ड सीखेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे जैसे हर लेटर में हम लोगों ने किया है। तो वी लेटर का ये पहला वर्ड है आपके सामने वायलेंट। वायलेंट का मतलब उग्र या हिंसक होता है। वायलेंट का मतलब क्या होता है? उग्र या हिंसक। तो वायलेंट को याद कैसे करेंगे? एक मूवी आई थी ना आर राजकुमार, तो उसमें एक डायलॉग होता है, इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला है। तू साइलेंट हो जा, उसमें एक डायलॉग रहता है, तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। यानी तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, उग्र हो जाऊंगा, ऐसा हीरो बोलता है। तो वायलेंट मतलब उग्र होता है। तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, कई दफा आ चुका है। और इसका नाउन होता है वायलेंस, VIOLENCE, वायलेंस। ये भी कई बार आ चुका है, इसका मतलब हिंसा होता है, ये नाउन। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। और ये भी एक डायलॉग था KGF मूवी का, KGF 2 का, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। तो ये दोनों वर्ड पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विविड। विविड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एसेक्टिव है, वायलेंट भी एसेक्टिव था। और ये रूट वर्ड से भी हम लोग पढ़ेंगे, रूट वर्ड में भी हम सिखाएंगे आपको, बाकी आप ऐसे भी सीख लो। विविड का मतलब सजीव या सुस्पष्ट होता है या फिर स्पष्ट होता है। विविड खासकर कोई मेमोरी वगैरह, यादगार वगैरह चीज़ें अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से आपकी यादें अभी याद हैं, तो विविड होता है। अब विविड को याद आप कैसे करोगे? एक चैनल है ना रेडियो में, विविध भारती, तो विविध भारती के प्रोग्राम कैसे सुनाई देते हैं? विविध भारती के प्रोग्राम विविध सुनाई देते हैं, स्पष्ट। गांव वगैरह में रहिए, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, जयमाला, ये सारे प्रोग्राम बहुत ही स्पष्ट सुनाई देते हैं। तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम कैसे सुनाई देते हैं? विविध यानी स्पष्ट। फिर है थर्ड नंबर वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी बोले तो अनुभवी। याद कैसे करेंगे वेटरन को? वेटरन को रिलेट कर लीजिए वेटर। किससे रिलेट करिए? वेटर। जो किसी होटल में काम करने वाले वेटर हैं, आप देखते होंगे धीरे धीरे 2-4 साल में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हर रेस्टोरेंट या होटल के जो वेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वेटरन होते हैं, अनुभवी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। अगला है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब बात होनी, गैरुलस या टाकेटू, जो बहुत बोलता है उसे वॉल्यूबल बोलते हैं। इसको याद आप कैसे करेंगे? जिसका वॉल्यूम हमेशा हाई रहे, जिसका वॉल्यूम हमेशा हाई रहे वो वॉल्यूबल है। ऐसा व्यक्ति जिसका वॉल्यूम हमेशा हाई रहे वो वॉल्यूबल है, यानी बातूनी है। ऐसा व्यक्ति जिसका वॉल्यूम हमेशा हाई रहे वो वॉल्यूबल है, यानी बातूनी है। चारों वर्ड को ध्यान से देखिए। तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, यानी उग्र हो जाऊंगा या हिंसक हो जाऊंगा। विविड का मतलब होता है स्पष्ट। विविध भारती के प्रोग्राम कैसे सुनाई देते हैं? विविड यानी स्पष्ट। फिर वेटरन अनुभवी होता है, तो वेटर लोग कैसे होते हैं? वेटरन होते हैं, अनुभवी होते हैं। फिर वॉल्यूबल, बातूनी, जिसका वॉल्यूम हमेशा हाई रहे वो वॉल्यूबल है, बातूनी है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर वर्ड वैनिटी। वैनिटी का मतलब घमंड होता है। किसी के अंदर काफी ज्यादा घमंड आ गया है तो उसे वैनिटी बोलते हैं ना, कि वैनिटी इनके अंदर सवार हो गया, घमंड आ गया है। तो वैनिटी को रिलेट कर लीजिए आप मारुति वैनिटी वैन। वैनिटी वैन, तो वैनिटी वैन किसी ने खरीद लिया तो अब उसके अंदर वैनिटी आ गया, घमंड। तो वैनिटी वैन खरीदते ही आदमी के अंदर क्या आ गया? वैनिटी, घमंड आ गया। तो वैनिटी मतलब घमंड। अगला है वैलिएंट। वैलिएंट मतलब बहादुर या साहसी होता है। बहादुर या साहसी, यानी बोले तो बोल्ड, तो बहादुर या साहसी को वैलिएंट बोला जाता है। याद कैसे करेंगे? इसका भी वीडियो आपका पड़ा है, शॉर्ट वीडियो। बाली, VALI, बाली। तो सुग्रीव के भाई बाली कैसे थे? वैलिएंट थे। उन्होंने 6 महीने रावण को भी दौड़ाया था। तो बाली कैसे थे? वैलिएंट थे, बहादुर थे। तो वैलिएंट मतलब बहादुर या साहसी। सुग्रीव के भाई बाली कैसे थे? वैलिएंट थे, बहादुर थे। नेक्स्ट है 7 नंबर वैलर। वैलर मतलब ये होता है साहस, ये नाउन है, साहस या वीरता। हालांकि इसी रूट से ये भी बना है, बट अगर ऐसे नहीं तैयार करने का मन है तो बालर से रिलेट कर लीजिए। बालर, क्रिकेट में बालर,
बहुत वैलर होते हैं, साहस या वीरता उनके अंदर रहती है। 6 गेंद में 25 रन 30 रन पिटाते हैं, फिर भी बहुत बहादुरी के साथ कहीं ना कहीं बॉल करते हैं। खासकर आईपीएल जब से आया तब से बॉलरों की तो कहीं ना कहीं हालत खराब है। तो बॉलर, क्रिकेट के बॉलर जो होते हैं उनके अंदर वैलर रहता है, साहस या वीरता। नेक्स्ट है विशिष्ट्यूड्स। विशिष्ट्यूड्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, यानी उतार चढ़ाव। विशिष्ट्यूड्स का मतलब अप्स एंड डाउन्स होता है, उतार चढ़ाव होता है। याद कैसे करेंगे आप? विशिष्ट, विशिष्ट लोगों के जीवन में, विशिष्ट लोगों के जीवन में विशिष्ट्यूड्स बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जो लोग विशिष्ट होते हैं, जो लोग विशेष होते हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है। तो विशिष्ट लोगों के जीवन में क्या आता है? विशिष्ट्यूड्स आता है, उतार चढ़ाव। अगला है आपका 9 नंबर, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब आवारा या घुमंतु होता है, जो हमेशा घूमता रहे, उसे बोला जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को याद कैसे कहेंगे? और इसी का सिनोनिम बैगाबांड होता है, यानी ये भी आवारा या घुमक्कड़ व्यक्ति होता है, दोनों सिनोनिम है। याद कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं BAG बैग इसमें है, BAG बैग इसमें है। जो व्यक्ति हमेशा बैग लेके घूमता रहे, रन करता रहे, या जिसके ऊपर कोई बांड ही न हो, वो इंसान बैगाबांड या बैकग्राउंड है। जो इंसान हमेशा बैग लेके घूमता रहे वो बैगाबांड या बैकग्राउंड है, घुमंतु या घुमक्कड़। नेक्स्ट है वाइटल। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण या अत्यंत आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण या आवश्यक, महत्वपूर्ण या आवश्यक, महत्वपूर्ण या आवश्यक को बोला जाता है वाइटल। तो वाइटल को रिलेट कर लीजिए रिवाइटल। रिवाइटल हम लोगों के लिए क्या है? वाइटल, महत्वपूर्ण। सलमान खान प्रचार करते हैं ना, रिवाइटल शरीर के लिए वाइटल है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। या वाइटमिन शरीर के लिए वाइटल है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। नेक्स्ट है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है दक्ष, प्रवीण या निपुण। किसी काम में कोई स्किल्ड है तो उसे बोला जाता है वर्स्ट। इसी से भी आगे वर्ड आएगा वर्साटाइल, निपुणता या दक्षता। ये एडजेक्टिव है, वो नाउन बनेगा। या याद कैसे करेंगे वर्स्ट को? हर वर्ष, हर वर्ष कैसे बच्चों का जन्म होता है? जो बहुत ही वर्स्ट नेचर के होते हैं, जो बहुत ही कुशल या प्रवीण या दक्ष नेचर के होते हैं, उनका जन्म होता है। तो हर वर्ष, हर वर्ष वर्ष बच्चों का जन्म होता है। और इसी से बना वर्साटाइल, बहुमुखी, प्रतिभावान या अनेकों गुणों का, यानी दक्ष। तो वर्ष से ही बना वर्साटाइल। अगला है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान, कासस। तो एक तो तरीका है बिजली से, आप याद कर लीजिए कि आप लोगों को बिजली से क्या रहना चाहिए? विजिलेंट, सतर्क रहना चाहिए, करंट ना लग जाए। तो बिजली से क्या रहना चाहिए? विजिलेंट, सतर्क या सावधान। और दूसरा तरीका है विजिलेटर, जो होते हैं, जो आप पेपर देने जाते हैं तो जो परीक्षक निरीक्षक नहीं होते क्लास के, तो उन्हें विजिलेंट बोला जाता है। तो विजिलेटर बोला जाता है। तो विजिलेटर से बच्चे क्या रहते हैं? विजिलेंट रहते हैं ना, सतर्क रहते हैं। अगला है वर्ब। इसका मतलब उत्साह या उत्सुकता, उत्साह या उत्सुकता, यानी जील एक तरीके की, उसे बोला जाता है वर्ब। वर्ब को याद कैसे करेंगे? वर्ब कैसे रिलेट करेंगे? वर्ब, वर्ब चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चों में क्या बना रहता है? वर्ब, उत्साह बना रहता है। वर्ब चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चों में क्या बना रहता है? वर्ब, उत्साह बना रहता है। नेक्स्ट है वेक्स। वेक्स का मतलब होता है किसी को तंग करना या खिंचाना या सताना, वेक्स। तो वेक्स को रिलेट कर लो वैक्सेशन, या वैक्सीन लगवाने के लिए घर वाले मना कर रहे हैं, फिर भी आप दादाजी को जबरदस्ती ले जा रहे हो। तो वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें वैक्स कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो। और उसी से बना है वैक्सियस। इसका मतलब गुस्सा दिलाने वाला। वेक्स अगर याद है तो उसी का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है वाई। वाई के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, वाई विद। इसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट करना। तो वाई को रिलेट कर लीजिए बाई। घर में काम करने वाली बाई एक दूसरे से क्या करती हैं? वाई, प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक को ज्यादा एक को कम। तो हर घर में काम करने वाली बाई एक दूसरे से क्या करती हैं? वाई, प्रतिस्पर्धा करती हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील या अस्थिर। ऐसा व्यक्ति जो बार बार बदल जाए, यानी बार बार बदलने वाला, बदलने वाला, बदलने वाला। जैसे शेयर मार्केट की चीजें बार बार बदल जाते हैं, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बोला था, कोई व्यक्ति था, बोला था कि टाइल्स लगा देंगे, बोला था कि टाइल्स लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाया। तो व्यक्ति क्या है? वोलेटाइल नेचर का, यानी अस्थिर नेचर का, बार बार बदलने वाला। अगला है विरेसिटी।
विरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। विरासिटी को याद कैसे करेंगे? विरासत। कैसे रिलेट करेंगे? विरासत। विरासत मूवी विरासिटी पे आधारित थी, सच्ची घटना पे आधारित थी। तो विरासत मूवी विरासिटी पे आधारित थी, सच्चाई पे आधारित थी। तो विरासिटी मतलब सच्चाई। नेक्स्ट है वैग्यू। वैग्यू का मतलब अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो वैग्यू को रिलेट कर लीजिए बैजू। बैजू बैजू बाबा क्या है? वैग्यू। या वैद्य जी क्या है? वैग्यू। या बैग में, आपके बैग में क्या है मुझे नहीं पता है, तो यानी ये बैग में आपके क्या है, ये चीजें वैग्यू हैं, अस्पष्ट। विशियस। विशेष का मतलब होता है सातिर, दुष्ट या ईर्ष्यालु भी कई बार हम लोग बोल देते हैं। और विशेष के साथ प्रिपोजिशन हमेशा ऑफ आती है, विशेष ऑफ। अब याद कैसे करेंगे विशेष को? विशेष को रिलेट कर लीजिए विष। जिस व्यक्ति के अंदर विष भरा रहेगा, जिस व्यक्ति के अंदर विष भरा रहेगा वो बहुत ईर्ष्यालु या दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, हमेशा दूसरों का भला कभी नहीं चाहेगा। तो जिसके अंदर विष भरा होगा वो विशेष नेचर का होगा। अगला है वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी आंदोलन वगैरह में अग्रणी हो या अगुवा हो, पॉइनियर, जो आगे आगे रास्ता दिखाए, उसे बोला जाता है वैनगार्ड। वैनगार्ड को याद कैसे करोगे आप? वैन का गार्ड। वैन में जो गार्ड आगे बैठे रहते हैं, जैसे एटीएम वगैरह में पैसा वैसा डालना रहता है, तो वैन में जो आगे गार्ड बैठे रहते हैं वो है वैनगार्ड, अगुआ या अग्रदूत। अगला है वैंक्विश। वैंक्विश मतलब किसी को पराजित करना या किसी चीज में किसी को हराना। तो वैंक्विश को रिलेट कैसे करोगे? बैंक से। बैंक या बैन। बैन अगर आप जीत के आए हैं तो किसी को क्विज में वैंक्विश करें, हराए हैं। अगर बैन आपने जीती है तो जाहिर सी बात है अपने एंटी पार्टी को हराया होगा। तो अगर क्विज में अगर आपने बैन जीती है तो आप अपने कंपटीटर को, अपने अपोनेंट को वैंक्विश किए होंगे, हराए होंगे। तो बैन आपने क्विज में जीता है, इसका मतलब आपने अपने प्रतिद्वंदी को, अपोनेंट को वैंक्विश किया है, हराया है। नेक्स्ट वास्ट। वास्ट का मतलब विशाल या बड़ा होता है। कहते नहीं वास्ट नॉलेज, वास्ट एरिया, विशाल या बड़ा। तो वास्ट एरिया से याद कर लीजिए, वास्ट एरिया यानी बड़ा एरिया। तो वास्ट या ऐसे रिलेट कर लीजिए, वास्ट। बरगद के पेड़ में वास करने वाला जिन्न क्या है? वास्ट है, विशाल है, बड़ा है। अगला है वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब शोरगुल करने वाला या कोलाहलकारी, उसे वोसिफेरस बोलते हैं। तो वॉइस फ्यूरियस। वॉइस फ्यूरियस, अगर किसी की आवाज बहुत, वॉइस बहुत फ्यूरियस है, उग्र है, तो व्यक्ति वोसिफेरस है यानी कोलाहलकारी है। जिसकी वॉइस है फ्यूरियस वो व्यक्ति है वोकिफेरस या वोसिफेरस। नेक्स्ट है वायलेट। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, नियम कानून का ना पालन करना यानी उल्लंघन करना। तो वायलेट को याद कैसे करोगे? वायलेट। वायलेट, क्यों रोज रोज लेट में आके मेरी क्लास को वायलेट करते हो? वायलेट। वायलेट, क्यों लेट में आके आप मेरी क्लास को वायलेट करते हो, उल्लंघन करते हो? तो वायलेट उल्लंघन करना। नेक्स्ट है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छापूर्ण या स्वैच्छिक। कोई काम अगर आप स्वेच्छा से करते हो तो वो काम वॉलंटरी है। आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज वगैरह में वॉलंटियर बनाए जाते हैं। वॉलंटियर जो होते हैं वो अपने मन से काम करते हैं, उसके लिए पेमेंट नहीं लेते। तो जितने भी वॉलंटियर होते हैं उनका काम क्या रहता है? वॉलंटरी, स्वैच्छिक, यानी अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। अगला है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब किसी को बरी करना या निर्दोष ठहराना। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है और जज ने आपको छोड़ दिया यानी विंडिकेट कर दिया, माफ कर दिया, निर्दोष ठहरा दिया। तो विंडिकेट को याद कैसे आप करोगे? विन दिस केस। विन दिस केस, अगर आप किसी केस में जीत गए, अगर आप किसी केस में जीत गए तो जज ने आपको विंडिकेट कर दिया। अगर आप किसी केस में जीत गए तो जज ने आपको विंडिकेट कर दिया, निर्दोष ठहरा दिया। अगला है विनरेबल। विनरेबल का मतलब आदरणीय, आदरणीय या सम्माननीय। तो याद कैसे करेंगे? VENER विनर, और एक WINNER ये होता है विनर। विनर मतलब विजेता। तो जो विनर होगा किसी मैच में या फुटबॉल में या किसी भी गेम में, जो विनर होते हैं वो हमेशा विनरेबल होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, हर कोई उनका सम्मान करता है। जैसे इंडिया टीम विश्व कप जब जीती थी तो ये विनर टीम सबके लिए विनरेबल थी, आदरणीय थी, सब लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। अगला है वैपिड। वैपिड मतलब नीरस होता है, बेस्वाद होता है या तीखा होता है, कई बार तो मंद भी होता है। तो एक वर्ड होता है रैपिड। रैपिड मतलब तेज।
तो रैपिड मतलब तेज, रैपिडो से याद कराए थे। और ये है वैपिड, तो जो रैपिड ना हो वो वैपिड है, बेस्वाद है, नीरस है। अगला है वैंडल। वैंडल का मतलब दंगाई या तोड़फोड़ करने वाला। तो ऐसा बंदा, VANDA, ऐसा बंदा जो तोड़ फोड़ करे उसे वैंडल बोलते हैं। ऐसा बंदा जो स्कैंडल में शामिल हो उसे वैंडल बोलते हैं। ऐसा बंदा जो तोड़ फोड़ करे उसे वैंडल बोलते हैं। चाहे स्कैंडल से याद कर लीजिए चाहे वैंडल से। नेक्स्ट है विवेसियस। विवेसियस मतलब खुशमिजाज टाइप का आदमी या जिंदा दिल, या आप इसके बोल सकते हैं ऊर्जावान। ऊर्जावान ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है विवेसियस। तो जो इंसान विवाह करने के लिए खुश है, जो इंसान विवाह करने के लिए खुश है वो क्या है? विवेसियस, ऊर्जावान है, खुशमिजाज है। अगला है 34 वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब डगमगाना या हिचकिचाना, हेजिटेट करना। तो वैसिलेट को रिलेट कर लीजिए सिलेट। जब आप बचपन में सिलेट लेके पढ़ने जाते थे तो चलते चलते क्या करने लगते थे? वैसिलेट। जब आप सिलेट लेके जाते थे, छोटे छोटे रहते होंगे, तो चलते चलते सिलेट लेके आप वैसिलेट करने लगते थे, डगमगाने लगते थे टाट में। तो सिलेट से लिखते समय आप क्या करते थे? वैसिलेट। सिलेट पर लिखते समय आप क्या करते? जब टीचर कुछ बोलते थे और आप सिलेट पे लिखते थे तो सिलेट पे लिखते समय वैसिलेट करते थे, आपके हाथ कांपने लगते थे। वैनिश। वैनिश का मतलब कोई चीज मिट जाना या समाप्त हो जाना या गायब होना, उसे वैनिश बोलते हैं। ध्यान से देखिए, एक वैनिश पाउडर आता है, एक वैनिश पाउडर आता है। वैनिश पाउडर या वैनिश निरमा दाग धब्बों को क्या करता है? वैनिश। तो वैनिश पाउडर सब लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो जाके देख लेंगे दुकान में। वैनिश पाउडर दाग धब्बों को क्या करता है? गायब करता है। तो वैनिश पाउडर दाग धब्बों को क्या करेगा? वैनिश कर देगा। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी। प्रतिशोधी इन द सेंस ये है, ऐसा आदमी जो प्रतिशोध से भरा हुआ है उसे बोला जाता है विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का मतलब याद कर लीजिए डिटेक्टिव। जो डिटेक्टिव होते हैं वो पता लगाते रहते हैं कौन उनका दुश्मन है, तो डिटेक्टिव लोग विंडिक्टिव होते हैं, यानी प्रतिशोधी होते हैं। अगला है बोरेसियस। बोरेसियस मतलब लालची होता है, पेट्टू या लालची, जो खाने पीने का बड़ा लालच दिखाए, वो बोरेसियस है। हालांकि रूट से भी याद कर सकते हैं, बट यहाँ पे रूट वर्ड मत देखो, वहाँ रूट वर्ड पढ़ाएंगे। इसको ऐसे याद कर लो, जो भैया खाना वाना बोरा में सी के ले जाए, जो शादी वगैरह से पॉलीथीन में या बोरा में सी के खाना ले जाए, वो व्यक्ति क्या है? बोरेसियस है, लालची है। फिर है आपका वैगरी। वैगरी मतलब अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में सुख दुख जो आता है ना, उतार चढ़ाव, से वैगरी बोलते हैं। तो वैगरी को रिलेट कर लो बैलगाड़ी। वैगरी को किससे रिलेट करो? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या है? वैगरी, उतार चढ़ाव। बैलगाड़ी आप देखोगे पहले जमाने में बैलगाड़ी रहती थी, तो बैलगाड़ी ऊपर चलती थी फिर नीचे ढलान में आती थी, तो बैलगाड़ी की लाइफ में क्या आता था? वैगरी, उतार चढ़ाव। अगला है वेन, VAIN। वेन मतलब बेकार होता है, व्यर्थ, निरर्थक, वेन। इसी से एक इडियम भी बनता है, इन वेन, व्यर्थ का, इन वेन, व्यर्थ का। ठीक है, याद कैसे करेंगे? वेन, कई बार वेन, वेन लोग नस जो है, आदमी की डेथ हो जाती फिर भी वेन देखते रहते हैं। तो जब आदमी डेथ कर गया तो उसकी वेन देखना, वेन है, बेकार है, व्यर्थ है। वीमेंट, वीमेंट मतलब प्रचंड, या बोल सकते हैं जिससे शंकर भगवान गुस्सा नहीं हो जाते तो तीसरी आंख खोल लेते हैं, तो वो सीन क्या है? वीमेंट है, प्रचंड। तो वीमेंट को रिलेट आप कर लें, आप वीमेंट को रिलेट कर लें हेमंत। हेमंत क्या हो गया? हेमंत नाम का लड़का क्या हो गया? वीमेंट हो गया, प्रचंड हो गया। या जो वहम, वहम में हो गया वो वीमेंट हो गया, ऐसे रिलेट कर लो। अगला है वेंडेटा। वेंडेटा मतलब प्रतिशोध या बदला। तो वेंडेटा यानी वन देवता, वन देवता। आज हम लोग वन को काट रहे हैं, आगे चल के वन देवता हम लोगों का नाश करेंगे। तो वन देवता क्या लेंगे? धरती, पाताल, आकाश, ये सब इधर उधर होगा, कैलामिटी आएगी, भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, तो वन देवता क्या करेंगे? अपना वेंडेटा लेंगे, बदला लेंगे। अगला है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब निर्णय या न्याय। ये तो आप कोर्ट कचहरी में सुनते ही होंगे ना कि वर्डिक्ट मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला, निर्णय। वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब सत्य का आभास। तो वेरी सिमिलर एटीट्यूड, अगर वेरी सिमिलर एटीट्यूड होगा दो लोगों का तो एक दूसरे के सत्य का क्या हो जाएगा? आभास हो जाएगा। तो वेरी सिमिलर एटीट्यूड होगा तो सत्य का वेरी सिमिलिट्यूड हो जाएगा, आभास हो जाएगा। वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कार्य ना,
इसी से बनता है एडवेंचरस, जोखिम भरा कार्य। तो वेंचर मतलब काम ही होता है, सबको पता है। वेंचर एडवेंचरस वर्क यानी जोखिम भरा काम, तो वेंचर मतलब कार्य होता है। अगला है उसी से बना वेंचर सम, यानी वेंचर मतलब कार्य, ये नाउन था, वेंचर सम एडजेक्टिव है। तो वेंचर सम एक तरीके का वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर वेंचर, जोखिम भरा वेंचर करने की क्षमता होती है, वो वेंचर सम है, यानी दिलेर या साहसी, बोल्ड। अगला है वाइवल, वाइवल मतलब संभव। तो आप याद कैसे करेंगे, वाइवा, कहते नहीं आज वाइवा है, संभवतः आज स्कूल जाना पड़ेगा, आज वाइवा है, तो आज वाइवा है, ऐसा आपको वाइवल संभवतः लग रहा है, तो वाइवल मतलब संभव या संभावना। अगला है वीराइल, वीराइल मतलब साहसी या बहादुर होता है, तो वीर, वीर लिखा ही है, तो वीर लोग कैसे होते हैं, वीराइल, वीर लोग कैसे होते हैं, बहादुर या साहसी, तो वीर लोग वीराइल होते हैं। नेक्स्ट है वीरुलेंट, वीरुलेंट मतलब खतरनाक और गंभीर होता है, ये बीमारी उमारी के लिए लगता है, वीरुलेंट डिजीज वगैरह। तो वीरू देवगन से भी याद कर सकते हो, अजय देवगन के पिताजी वीरू देवगन। तो वीरू देवगन कैसे स्टंट करते थे, बहुत ही खतरनाक स्टंट करते थे। तो पहले की मूवी में वीरू देवगन ही स्टंट करते थे। तो वीरू देवगन के, और देखिए फूल और कांटे जो मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि कितना खतरनाक स्टंट था। तो वीरू देवगन के स्टंट कैसे होते थे, वीरुलेंट, खतरनाक होते थे। या वीरू, वीरेंद्र सहवाग को भी शार्ट में वीरू कहते हैं, तो वीरू जी की बैटिंग कैसी होती है, वीरुलेंट, खतरनाक। नेक्स्ट है वेनल, वेनल का मतलब घूसखोर होता है, करप्ट। तो जो वो प्रधान, वो जो नल लगवाने का पैसा खा जाए, नल ना लगवाए, वो जो नल ना लगवाए, वो प्रधान क्या है, वेनल, करप्ट। वे लोग जो प्रधानी में पैसा खा जाते हैं, नल नहीं लगवाते और नल का पैसा खा जाते हैं, वो वेनल होते हैं, करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, घूसखोर होते हैं। विटैलिटी, विटैलिटी मतलब प्राण शक्ति या प्राण, प्राण शक्ति या प्राण। तो विटामिन, विटामिन, विटामिन में क्या होता है, विटामिन में इंसानों का वह विटैलिटी होता है, प्राण शक्ति होता है। अगला है वीगर, वीगर का मतलब शक्ति या ऊर्जा या ताकत, एक्जैक्टली इसका मतलब होता है ताकत, वीगर मतलब ताकत। ये जहां भी आएगा, वीगर एक रूट है, इसका मतलब ताकत ही होगा। इसी से एक वर्ड बनता है विगोरस, विगोरस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ताकती या शक्तिशाली, ताकती या बलवान या शक्तिशाली। इसी का वर्ब होता है इनविगोरेट, इनविगोरेट यानी किसी चीज में शक्ति डालना, ताकती बनाना, बलवान बनाना, ये वर्ब है। तो तीनों वर्ड पेपर में आ चुके हैं, तीनों वर्ड एक ही फ्रेम के हैं। विगर ताकत होता है, ये नाउन है, रूट है। इसी से विगोरस ताकती या बलवान, इसी से इनविगोरेट ताकती बनाना या बलवान बनाना। नेक्स्ट है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बार बार बदलने वाला, परिवर्तित हो सके ऐसा। तो आप मैथ्स में एक्स की वैल्यू पढ़ते हैं, हर समय बदलती रहती है, तो वेरिएबल जो वेरी करे, जो बार बार बदल जाए। अगला है वैलिड, सबको पता है वैलिड मतलब वैध या लीगल या मान। आपने वैलिड और इनवैलिड बोर्ड सुना होगा, वैलिड बोर्ड यानी वैध या मान, तो वैलिड मतलब वैध या मान, और इसी का उल्टा इनवैलिड होता है अवैध। और वैलिड एडजेक्टिव है, वैलिड का नाउन क्या है, वैलिडेट यानी मान्यता देना या प्रमाणित करना, वैलिडेट प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, प्रमाणित करना या मान्यता देना, ये है वैलिडेट। अगला है वुल्नरेबल, वुल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से घायल हो सके या जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके, जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके, जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके या जिसे आसानी से हानि पहुंचाई जा सके, घायल किया जा सके, वुल्नरेबल। तो बुल को रिलेट कर लो, बुल, अगर कोई साधारण बुल बैल है तो वुल्नरेबल ये कोई भी पत्थर उत्थर मार सकता है, तो बुल कैसे होते हैं, वुल्नरेबल। अगला है बरबोस, बरबोस मतलब शब्द बाहुल, कोई स्पीच वगैरह है जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का यूज किया गया है, उसे बरबोस बोलते हैं। तो वर्ब जिसमें बहुत ज्यादा वर्ब का यूज किया गया वो स्पीच क्या है, बरबोस है। और इसी से मिलते जुलते दो वर्ड और हैं, वर्बेटिम और वर्बिएज, उसी से बने हैं। तो वर्बेटिम मतलब हूबहू शब्दों का प्रयोग करना, और वर्बिएज मतलब शब्द डांबर यानी बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। तो काफी हद तक तीनों रूट हैं, वर्बोज, वर्बेटिम और वर्बिएज। विजनरी का मतलब काल्पनिक होता है, अव्यवहारिक, जो रियल ना हो। देखिए विजन का मतलब दृष्ट होता है ना, तो विजनरी यानी काल्पनिक, जो विजन आप देख रहे हैं दिमाग में वो विजनरी है, काल्पनिक है। वैकेंट, वैकेंट मतलब रिक्त या खाली, आपने सुना होगा वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी खाली है, तो वैकेंसी वैकेंट से ही तो बना होगा।
अगला है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है प्रकट या साफ, या विजुअल मतलब सदृश, जिसे देखा जा सके, सदृश जिसे देखा जा सके, वो क्या है, विजुअल है। अरे एक वर्ड होता है विजिट, विजिट, तो जिसे विजिट किया जा सके वो चीज विजुअल है, जिसे विजिट किया जा सके वो चीज क्या है, विजुअल है, जिसे विजिट किया जा सके वो चीज क्या है, विजुअल है। अगला है वाइड। वाइड का मतलब शून्य होता है, रिक्त होता है या व्यर्थ, इसको अपना याद कर लीजिएगा। अगला है वैली। वैली मतलब घाटी, आप पढ़ते ही होंगे वैली ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी, तो वैली मतलब घाटी। विलासिटी, ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, विलासिटी मतलब वेग ना, आपने जरूर पढ़ा होगा, त्वरण, संवेग, वेग। तो विलासिटी जो एक ही डायरेक्शन में गति को दिखाना होता है उसे विलासिटी बोलते हैं, यानी हिंदी में वेग। अगला है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल खाने वाला, यानी शाकाहारी आदमी, जो मांसाहारी ना हो, जो वेजिटेबल खाए वो इंसान क्या है, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। अगला है वेनियल। वेनियल मतलब क्षमा या क्षमा योग्य, क्षमा योग्य, यानी कोई ऐसी छोटी मोटी गलती है जो क्षमा योग्य हो, उसे बोला जाता है वेनियल। और अभी इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड कुछ देर पहले पढ़ाए थे, वेनल। वेनल मतलब करप्ट होता है, जो न लगवाने का पैसा खा गया वो वेनल करप्ट है, और यह है वेनियल। वेनियल मतलब क्षमा योग्य। फिर है वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस मतलब घमंडी या अभिमानी होता है। ग्लोरियस मतलब शानदार, जो हमेशा अपने आप को बहुत शानदार समझे हुआ आदमी वेन ग्लोरियस है, घमंडी है, अभिमानी है। अगला है विक्टिम। सबको पता है विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है, कहते नहीं बाढ़ से पीड़ित लोग, भूकंप से पीड़ित लोग, तो विक्टिम मतलब जिसे विक्ट्री ना मिली हो, जो पीड़ित हो, ऐसे रिलेट कर लो, किसी चीज से ग्रसित। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय होता है, कहते हैं ये ऐसे सिंबल दिखाते हैं विक्ट्री, विजय। अगला है विसिएट। विसिएट का मतलब दूषित करना होता है या नष्ट करना ना, तो विसिएट। तो पानी उन्हीं रखा है, पानी में विष मिला के आप पानी को क्या किए, विसिएट, दूषित कर दिए, गंदा कर दिए। अगला वर्ड है विजुलाइज। विजुलाइज का मतलब कल्पना करना, रियलिटी नहीं, कल्पना करना। विजुअल इफेक्ट्स आपने सुना होगा, तो चीजों को विजुलाइज करना यानी कल्पना करना। वेनमस, एक वर्ड होता है वेनम। वेनम मतलब जहर होता है, सांप के जहर को वेनम बोलते हैं, उसी से मिला बना वेनमस, यानी जहरीला, पॉइजनस। वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब मातृभाषा या स्थानीय भाषा, जिस भाषा में आप अपने गांव घर में बात करते हैं उसे वर्नाकुलर। तो जब आप अपने गांव घर में कूलर खरीदने जाएंगे, जब आप अपने गांव घर में कूलर खरीदने जाएंगे तो इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे, आप वही भाषा की यूज करेंगे जो आपके क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती होगी भाषा। तो कूलर खरीदते समय, अपने गाँव साइड कूलर खरीदते समय आप वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी मातृभाषा, स्थानीय भाषा का यूज करते हैं। अगला है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब जीवंत एवं उत्साहपूर्ण। वाइब्रेंट का एक मतलब वही होता है मोबाइल वाइब्रेट करता है यानी कांपना, और अगर इंसान कांप रहा है तो इसका मतलब वाइब्रेंट मूड में, यानी उत्साहपूर्ण है, मस्त है, खुश मिजाज है। वेरीफाई, सबको पता है वेरीफाई करना यानी प्रमाणित करना। जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। अगला है वर्डेंट। वर्डेंट मतलब हरा भरा, कोई क्षेत्र हरियाली वाला है, हरा भरा है, उसे वर्डेंट बोलते हैं। तो वरदान, VERDAN, वरदान, तो ईश्वर ने इस धरा को वरदान दिया है कि हमेशा क्या रहेगी, वर्डेंट रहेगी, हरी भरी रहेगी। अगला है वोकेशनल। ये तो सबको पता है, व्यवसायिक, कहते नहीं वोकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिता का व्यवसाय, तो उसी से बना वोकेशनल, व्यवसायिक। अगला है वोल्यूशन। वोल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति होता है, वोल्यूशन। तो वोल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो सन वोल्यूशन को रिलेट कैसे करेंगे, मेरा जो सन है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरा जो सन है उसका वोल्यूशन है कि वो कुछ करे या जिसमें इंटरेस्ट हो वो करे। तो हर सन का अपना क्या होता है, हर किसी व्यक्ति के सन का, हर किसी व्यक्ति के पुत्र का क्या होता है, अपनी इच्छा होती है। तो हर सन की अपनी वायलेशन होती है, इच्छा होती है। विट्रियोलिक। विट्रियोलिक मतलब कटु एवं तीखा या क्रूर। जब किसी के बारे में कटु शब्दों का यूज करते हैं तो विट्रियोलिक होता है, विट्री। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब विपरीत क्रम से, ऐसे ऐसे दोनों एक साथ, वाइस वर्सा।
अगला है आपका विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, पड़ोस जिसे आप बोलते हो। नेबरर्स मतलब पड़ोसी और नेबरहुड पड़ोस, तो उसी को बोलते हैं विसिनिटी। तो विसिनिटी का मतलब होता है आसपास या पड़ोस ना। अगला है विलीफाई। विलीफाई का मतलब किसी को बदनाम करना या गाली देना। तो एक वर्ड होता है ना विली, उसी से बना विलीफाई। तो बिल्ली को कोई क्या कर रहा है, विलीफाई कर रहा है, गाली दे रहा। अगला है वाइस। VICE। वाइस मतलब बुराई या दोष ना। तो जिसकी वाइस में हमेशा गाली भरी हो उसमें क्या है, वाइस है, दोष है, बुराई है। अगला है वर्चू। वर्चू मतलब गुण या नैतिकता। कहते नहीं वर्चू, आपका जो वर है बड़ा वर्चू है, आपके वर में बड़ा वर्चू है, बड़ा गुण है, और इसी से बना वर्चुअस, गुणी या सदाचारी या चैत्यवान। तो वर्चू मतलब गुण होता है, वर्चुअस मतलब गुणी होता है। वर्चू नाउन है, वर्चुअस आपका एडजेक्टिव। अगला है विजिट। विजिट का दो मतलब होता है। अगर किसी व्यक्ति से गए हैं तो विजिट मतलब मिलना हो जाएगा, किसी प्लेस के पास गए हैं तो विजिट मतलब देखना हो जाएगा। तो विजिट का कहते हैं हमने आपका कल आपके यहाँ विजिट किया था, कल मैंने आपकी साइट विजिट की थी। विस्टा। विस्टा मतलब दृश्य होता है, तो विजिट से ही बना। तो विजिट करना यानी कहीं विजिट करना यानी कहीं का दृश्य देखना। तो विजिट करने गए थे तो कश्मीर का विस्टा दृश्य देख के आए। तो विस्टा मतलब दृश्य या नजारा। वोगे। वैगी का मतलब होता है जल यात्रा, समुद्र यात्रा। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो समुद्री लुटेरे आपने देखा होगा। तो वैगी का मतलब होता है समुद्री यात्रा, वन वर्ड में खूब आता है। वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है जगह या कार्यक्रम स्थल। कहते नहीं शादी का वेन्यू कहाँ रखा है, जगह कहाँ है। बर्बल, आप रीजनिंग पढ़ते होंगे। बर्बल, बर्बल और ओरल आपने सुना होगा। तो बर्बल मतलब मौखिक एक तरीके से। वल्गर। वल्गर मतलब कहते हैं अश्लील बातें कर रहे हैं, वल्गर बातें। वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है किसी चीज का शिखर या किसी चीज का शीर्ष। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी तो शीर्ष बिंदु को कहा जाता था वर्टेक्स ना। तो वही वाला वर्टेक्स है। अगला है वोग्यू। वोग्यू का मतलब प्रचलन या जो फैशन में हो, जो रीति रिवाज में हो, जो पुराना ना हो, उसे वोग्यू बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पढ़ाए थे वैग्यू, VAGUE। इस वैग्यू का मतलब अस्पष्ट होता है, लेकिन ये VOGU है। इस वोग्यू का मतलब प्रचलन में। दोनों वर्ड पेपर में आ चुके हैं। अगला है वाव। वाव का मतलब व्रत या शपथ या प्रण होता है, उसे वाव बोलते हैं। कहते हैं वाव वाव वाव, भीष्म पितामह ने क्या ले लिया, वाव, शपथ ले लिया ना। नेक्स्ट है वर्नल। वर्नल का मतलब होता है बसंती या नया, मतलब बसंत ऋतु में नए नए पत्ते नहीं आते, तो बसंत या फिर नयापन किसी में। तो वर्नल, वर्नल, वर्ना, वर्ना से याद कर लो। वेस्टेज। वेस्टेज मतलब अवशेष। कहते नहीं है भेड़ बकरी का अवशेष चट्टानों के नीचे मिला, या तेल का अवशेष चट्टानों के नीचे मिला। तो वेस्टेज मतलब अवशेष। तो वेस्ट मटेरियल ही तो वेस्टेज होते हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं, यानी अवशेष होते हैं। अगला है बीटो। बीटो का मतलब आधिकारिक या निषेध या आधिकारिक चीजें। आपने बीटो पावर सुना होगा, राष्ट्रपति के पास बीटो पावर होती है ना, चाहे हो तो किसी की क्या बोलते हैं फांसी भी रुकवा सकता है। तो बीटो पावर वही वाला है। वाल्ट। वाल्ट का मतलब छलांग लगाना। जब हाई वोल्ट का करंट लग जाता है तो जानवर क्या करने लगते हैं, वाल्ट, छलांग लगाने लगते हैं। गांव में देखे होंगे फसलों को बचाने के लिए करंट लगाया जाता है, तो जैसे हाई वोल्ट का करंट लगता है वो वाल्ट करने लगते हैं, उछलने लगते हैं। वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना, गिडी। तो आप गो इधर उधर जाने लगे, ऐसा धूप में वर्टिगो आ गया, चक्कर। वोल्यूमिनस। वोल्यूमिनस का मतलब होता है विशालकाय, बड़ा। कोई चीज शरीर में बहुत बड़ी है, विशालकाय है, उसे वोल्यूमिनस बोलते हैं। तो वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम थर्ड है, जो वॉल्यूम थर्ड सीट है, ये बहुत ही वोल्यूमिनस है, विशाल है। जो चीज बहुत वॉल्यूम में हो वो बड़ी है, विशाल है। तो वोल्यूमिनस मतलब विशाल या बड़ा, विशालकाय। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब वी लेटर की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। वीगर का मतलब होता है ताकत, ताकत। वी लेटर सब हम लोगों ने याद कर लिया है, 1 से 100 तक वर्ड, 1 से 100 तक आगे वी लेटर हम लोगों ने याद किया। प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीगर मतलब ताकत होता है, ये रूट है। कहीं भी वीगर वर्ड आएगा तो इसका मतलब ताकत ही होगा। इसी का एडजेक्टिव होता है विगोरस, विगोरस, ताकती या बलवान। इसी का वर्ब होता है इनविगोरेट, इनविगोरेट यानी किसी को ताकती बनाना।
कुल मिला के वीगर वर्ड रूट है, ताकत या शक्ति। इनर्वेशन कमजोरी होता है, वीकनेस कमजोरी होता है, फर्मिटी मजबूती होता है, तो इन लग गया तो अपोजिट, तो इनफर्मिटी कमजोरी हो गया, स्ट्रेंथ ताकत या मजबूती होता है, तो यही बी आंसर होगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो विरासिटी। विरासिटी का मतलब सच्चाई होता है, पढ़ाए थे विरासत मूवी विरासिटी पे आधारित है, सच्चाई पे। तो विरासिटी मतलब सच्चाई होती है, ट्रूथफुलनेस होता है इसका मतलब, तो यही ए आंसर होगा। मेंडेसिटी मतलब होता है झूठ, फैल्सिटी मतलब भी होता है झूठ, फैलसी मतलब भी होता है झूठ। फिर है विविड। विविड का मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। विविध भारती के प्रोग्राम विविध स्पष्ट सुनाई देते हैं। ऑब्स्क्योर का मतलब धुंधला या अस्पष्ट, हैजी मतलब धुंधला या अस्पष्ट, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, तो यही इसका आंसर लगेगा। ब्लर मतलब धुंधला होता है। फिर नेक्स्ट है आपका वायलेट। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेशन इसी का नाउन है। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, कंप्लाई मतलब आज्ञा का पालन करना, कंफर्म मतलब आज्ञा का पालन करना, और ब्रीच का मतलब होता है नियम कानून का उल्लंघन करना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है वाइवल। वाइवल मतलब होता है संभव, पॉसिबल जिसे आप कहते हैं, जो चीज संभव हो, वर्केबल हो, अटेनेबल हो, डुएबल हो, इसका सिनोनिम पॉसिबल बनेगा। इम्पॉसिबल असंभव होता है। अनअचीवेबल जिसे अचीव न किया जा सके, असंभव। इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक या असंभव। फिर 6 नंबर है विनरेबल। विनरेबल मतलब आदरणीय या सम्माननीय होता है। अनरेबल मतलब भी सम्माननीय होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। डिसरिपुटेबल का मतलब होता है बदनाम, डिसऑनरेबल मतलब होता है बदनामी, अनरिस्पेक्टेड मतलब होता है बदनाम टाइप का। नेक्स्ट है वोलेटाइल। वोलेटाइल होता है अस्थिर, बार बार बदलने वाला। चेंजेबल मतलब भी होता है बदलने वाला, जो परिवर्तनशील हो, यही आंसर होगा। स्टेबल स्थिर होता है, कांस्टेंट स्थिर होता है, स्टडी स्थिर होता है। फिर 8 नंबर है वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड, बताए थे मारुति वैनिटी से याद कराए थे। ह्यूब्रिस मतलब घमंड या अपमान होता है, तो यही इसका आंसर होगा। मॉडेस्टी विनम्रता होती है, ह्यूमिलिटी विनम्रता होती है, हम्बलनेस विनम्रता होती है। नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन मतलब अनुभवी होता है, बताए थे वेटरन है अनुभवी। अमेचर मतलब नौसिखिया होता है। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जिसके पास अनुभव नहीं है, नौसिखिया टाइप का। अकॉम्प्लिश्ड मतलब होता है निपुण या कुशल किसी काम में, तो यही आंसर होगा। नोवाइस मतलब नौसिखिया होता है, जो एक्सपर्ट ना हो। फिर 10 नंबर है विवेसियस। विवेसियस मतलब ऊर्जावान या जोशीला, एनर्जेटिक होता है। तो इनएक्टिव आलसी होता है। डिस्प्रिटेड मतलब भी होता है उत्साहहीन। लैंग्विड मतलब भी सुस्त या आलसी, और लिवली मतलब फुर्तीला या एनर्जेटिक, तो यही इसका आंसर होगा, सी आंसर। अगला है वायलेंट। वायलेंट मतलब उग्र हिंसक होता है, वायलेंट से याद कराए थे। जेंटल का मतलब विनम्र होता है। कार्डियस मतलब भी विनम्र होता है। अर्बेन मतलब विनम्र या विनम्र होता है। फायरस मतलब उग्र होता है, तो यही इसका फायरस वर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब कांपना या डोलना होता है। वेवर मतलब भी कांपना या डोलना होता है, तो यही इसका आंसर होगा। स्टडी मतलब स्थिर होता है। बी स्टिल मतलब शांत होता है। डिसाइड मतलब भी कोई चीज निर्णय करना होता है। नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश मतलब गायब होना होता है। वैनिश पाउडर आता है ना, दाग धब्बों को वैनिश करता है। अपीयर मतलब प्रतीत होना। अराइव मतलब आना, कम मतलब आना, डिसअपीयर मतलब होता है गायब होना, तो ये इसका आंसर होगा। वैग्यू का मतलब अस्पष्ट या नॉट क्लियर होता है। वैग्यू का मतलब अस्पष्ट या नॉट क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। ओबियस मतलब स्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होता है। अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। वैलिडेट। वैलिडेट मतलब किसी चीज को प्रमाणित करना या वास्तविक बनाना। तो रिफ्यूज मतलब मना करना। रिफ्यूट मतलब भी मना करना या खंडन करना।
डिसप्रूव मतलब भी होता है किसी चीज का मना करना या खंडन करना। अप्रूव मतलब किसी चीज की अनुमति देना ना, पुष्टि करना, अप्रूवल देना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है वीरुलेंट। अब देखो वीरुलेंट मतलब हानिकारक होता है, हार्मलेस मतलब जो नुकसानकारी ना हो, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, नॉन पॉइजनस जो जहरीला ना हो, और लीथल मतलब जहरीला या घातक नुकसानकारी, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वायलेंट। वायलेंट मतलब उग्र या हिंसक होता है। तो बाली बताया था ना, वायलेंट हिंसक नहीं होता, वायलेंट मतलब बहादुर या साहसी होता है। तो फेंट हार्टेड मतलब डरपोक, टिमिड मतलब डरपोक या कायर, कावर्डली मतलब भी डरपोक या कायर पढ़ाए थे, ब्रेव मतलब बहादुर, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट्यूड्स। विशिष्ट्यूड्स मतलब होता है उतार चढ़ाव, कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव आता जाता रहेगा, तो विशिष्ट लोगों के जीवन में। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, इवननेस मतलब समानता, कंस्टेंसी मतलब भी कांस्टेंट स्थिरता, और अल्टरनेशन मतलब परिवर्तन। तो विशिष्ट्यूड्स मतलब भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, और इसका भी मतलब परिवर्तन, तो इसी आंसर होगा। अगला है बोरेसियस। बोरेसियस का मतलब होता है लालची, कंटेंट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, सैटिएटेड मतलब संतुष्ट, और ग्रीडी मतलब लालची, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है विजनरी। देखिए विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, तो प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, अनइमेजिनेटिव जो व्यवहारिक हो काल्पनिक ना हो, रियल मतलब वास्तविक, और फैंसीफुल मतलब काल्पनिक, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली होता है, इम्पटी मतलब भी खाली, तो यही इसका आंसर होगा। फुल भरा हुआ, फील्ड भरा हुआ, और ऑक्युपाइड भरा हुआ ना। अगला है विशियस। विशियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो जेंटल मतलब विनम्र, काइंड मतलब दयालु, बेनिवोलेंट मतलब दयालु या परोपकारी, और ब्रूटल मतलब होता है एक तरीके से निर्दयी ना, ईर्ष्या की भावना रखने वाला, निर्दयी, क्रूर, तो दूर का यही हो जाएगा। 23 है विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जिसे विजिट किया जा सके, जिसे देखा जा सके, यानी विजुअल का मतलब होता है जिसे देखा जा सके। नोटिसेबल मतलब भी होता है जिसे ध्यान दिया जा सके, जिसे देखा जा सके, तो यही आंसर होगा। इनविजिबल अदृश्य जिसे देखा ना जा सके, हिडन छुपा हुआ, गुप्त, अनसीएबल जिसे देखा ना जा सके। अगला है वोशिफेरस। वोशिफेरस मतलब शोर शराबा भरा या शोरगुल भरा। क्वाइट का मतलब होता है शांत, साइलेंट का मतलब भी होता है शांत, और क्लैमरस का मतलब होता है शोरगुल भरा, तो यही इसका आंसर होगा। पैसिफिक मतलब भी होता है शांत। अगला है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम। कल्मिनेशन मतलब भी होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, यही इसका आंसर होगा। बेस मतलब आधार, नाडिर मतलब अधोभाग, बॉटमलेस मतलब अधोभाग सबसे निचला स्तर। अगला है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब मुक्त मतलब किसी को माफ करना, बरी करना, छोड़ना। एक्सोनरेट मतलब भी होता है माफ करना या छोड़ना, तो यही इसका आंसर होगा। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, इंडिक्ट मतलब भी आरोप लगाना, इम्पीच मतलब भी होता है दोष या आरोप लगाना। फिर है वेनमस। वेनोमस मतलब जहरीला, वेनम होता है ना जहर, तो वेनमस मतलब जहरीला। तो नॉन टॉक्सिक जो जहरीला ना हो, इनोकुअस जो अहानिकारक हो, पॉइजनस जो जहरीला हो, और हार्मलेस जो जहरीला ना हो, तो वेनमस का यही हो जाएगा पॉइजनस, पॉइजन वाला। वोलूबल। वोलूबल का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी, ठीक है, टाकेटिव। तो टैसिटर्न अल्पभाषी, अनकम्युनिकेटिव जो बहुत ज्यादा ना बोलता हो, रेटिसेंट अल्पभाषी, लोकेशियस बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो यही सी आंसर होगा। फिर है आपका 29 वैलोरस। वैलोरस मतलब बहादुर होता है, तो करेजियस मतलब भी बहादुर या साहसी, तो यही इसका ए आंसर होगा। कवर्डली मतलब कायर या डरपोक होता है, टिमिड मतलब भी कायर या डरपोक होता है, और अफ्रेड मतलब भी कायर या डरपोक होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर वाइटल। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण होता है या जरूरी, तो अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, पिटी तुच्छ या बेकार मामूली, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन हो, जो महत्वपूर्ण ना हो, इसेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो यही इसका आंसर होगा।
अगला है वर्साटाइल। तो वर्साटाइल का मतलब होता है स्किल, निपुण या कुशल या दक्ष। तो वर्षा जी की स्टाइल वर्साटाइल थी। अनएक्सपीरियंस्ड, जो अनुभवी ना हो, अनुभवहीन। अमैचर, नौसिखिया या शौकिया, जिसके पास अनुभव ना हो। इनएक्सपर्ट, जो अनुभव ना हो, अनुभवी ना हो। स्किल्ड मतलब निपुण या कुशल होगा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट मतलब सतर्क या सावधान होता है, कासस। वॉचफुल का मतलब भी सतर्क या सावधान होता है, तो यही इसका आंसर होगा। निग्लिजेंट लापरवाह होता है, हीडलेस लापरवाह होता है, इनअटेंटिव लापरवाह होता है। फिर है वेक्सेसियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको आपके लिए परेशानी क्रिएट करे, यानी बहुत ही खिंचाव, परेशान करने वाली। प्लीजिंग मतलब सुखद होता है। डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नचित या सुखद होता है। प्रेजेंट मतलब भी सुखद या सुहावना होता है। लेकिन एनवाइंग ऐसी चीज होगी या ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आपका वास्ट। आपने सुना होगा वास्ट एरिया, विशाल या बड़ा। तो मिनिस्कुल मतलब छोटा या अल्प। टाइनी मतलब छोटा या अल्प। मिनिएचर मतलब छोटा या अल्प। और मैसिव का मतलब होता है बड़ा या विशाल। फिर है 35 वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक होता है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, जब स्वेच्छा से कोई काम आप करते हैं तो उसे वॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी स्वैच्छिक। कंपल्सरी अनिवार्य या जरूरी। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य या जरूरी। मैंडेटरी अनिवार्य या जरूरी। और ऑप्शनल का मतलब होता है स्वैच्छिक, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है ईर्ष्यालु। विंडिक्टिव मतलब ईर्ष्यालु या प्रतिशोधी भी बोल सकते हैं। तो विशियस मतलब भी होता है ईर्ष्यालु, तो यही इसका आंसर होगा। मर्सीफुल का मतलब होता है कि दयालु। बेनिवोलेंट मतलब भी दयालु। चैरिटेबल मतलब भी दयालु। अगला है वेन। वेन मतलब बेकार होता है। यूजफुल मतलब उपयोगी। यूजलेस मतलब बेकार, तो यही इसका आंसर होगा। हेल्पफुल मतलब मददगार। सपोर्टिंग मतलब भी मददगार या सहायक। नेक्स्ट है वेनल। वेनल मतलब करप्ट होता है, भ्रष्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। राइटियस मतलब ईमानदार। प्राइड मतलब भी ईमानदार। और करप्ट मतलब भ्रष्ट, इसी से करप्शन बनता है, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है 39 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदले, जैसे मैथ्स में एक्स की वैल्यू वेरिएबल होती है। फिक्स्ड मतलब होता है एकदम फिक्स, स्थिर। इनवेरिएबल अचल, जो बदले ना। अनचेंजेबल जो बदले ना, लेकिन चेंजिंग जो बदलता रहे, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है वाइस। वाइस का मतलब होता है बुराई ना। वर्चू मतलब गुण या सद्गुण। मोरालिटी मतलब एक तरीके से नैतिकता। इंटीग्रिटी निष्ठा। और इविल मतलब बुराई, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय या जीत। डिफीट मतलब हार। राउट मतलब हार। लॉस मतलब हानि। और ट्रिम्फ मतलब विजय होता, तो यही सी आंसर होगा। वेजिटेरियन का मतलब वेजिटेबल खाने वाला यानी शाकाहारी। तो कार्निवोरस मांसाहारी। मीट ईटर मीट को खाने वाला मांसाहारी। और फ्लैश ईटर फ्लैश मांस खाने वाला मांसाहारी। हर्बीवोरस पेड़ पत्तियों को खाने वाला शाकाहारी, तो यही इसका आंसर होगा बी। इसके आगे है वोलुमिनस। वोलुमिनस का मतलब होता है विशाल या बड़ा। स्मॉल मतलब छोटा। लिटिल मतलब छोटा। ड्रॉप मतलब बौना या छोटा। लार्ज मतलब बड़ा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 44 वाइड। वाइड मतलब खाली होता है। ऑक्युपाइड घिरा हुआ स्थान। फुल मतलब भरा हुआ। फील्ड मतलब भरा हुआ। और एम्प्टी मतलब खाली, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है बिगोरस। बिगोरस मतलब ताकती, जिसमें ताकत हो, मजबूत, रोबस्ट हो जाएगा, यही आंसर। इनर्वेटेड कमजोर। वीक कमजोर। और फ्रेल कमजोर। फिर देखिए कहाँ चला गया भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका वेक्स। वेक्स मतलब होता है किसी को सताना या परेशान करना। तो मोलिफाई होता है शांत करना। अपीज मतलब शांत करना। प्लेकेट मतलब शांत करना। और एनवाय का मतलब किसी को परेशान करना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है बुल्नरेबल। बुल्नरेबल मतलब जिसे आसानी से परेशान किया जा सके, जिसे आसानी से हानि पहुंचाया जा सके, उसे बोलते हैं बुल्नरेबल। प्रोटेक्टेड मतलब होता है सुरक्षित। गार्डन मतलब सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित। और ससेप्टिबल मतलब होता है बहुत संवेदनशील, जिसको आसानी से प्रभावित किया जा सके, तो यही इसका आंसर होगा डी। ठीक है।